सत्यमेव जयते साथियों। तो आज हम बात करेंगे एक भाषा इंग्लिश के बारे में। तो एक भाषा है, जैसे अलग अलग समुदाय जंगल में रह रहे हैं। मान लो जंगल में दो समुदाय रह रहे हैं, ये इंग्लिश भाषा बोलने लग गया और ये हिंदी बोलने लग गया। तो जैसे यहाँ के बच्चों को इंग्लिश के लिए कोई नियम सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंग्लिश का समुदाय मान लो और ये हिंदी का समुदाय मान लो, तो यहाँ इंग्लिश के बच्चों को इंग्लिश के नियम समझाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ हिंदी के बच्चों को हिंदी के नियम समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मातृभाषा को अपने आप सबसे ज़्यादा सीख जाते हैं और मातृभाषा में वो चीज़ें अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो अपने अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे जब हिंदी वाले लोगों को इंग्लिश सिखाने के प्रयास किए गए, तो उन्होंने जितना हिंदी भाषा को समझा तो उन्होंने उसी हिसाब से नियम बनाए हैं। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि अंग्रेज़ हिंदी को कैसे समझते हैं और कैसे बोलते हैं। तो इसको आप मतलब विद्वानों के द्वारा इसको स्टेटस सिंबल बना लिया गया, जबकि एक भाषा है। आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है, कोई भी भाषा को सीखने के लिए आपको उस भाषा में बोलने वाले, लिखने वाले और कोई भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो उनका आपको समय का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। समय के ज्ञान के लिए ही, हालांकि उन्होंने कोई प्रयास किए गए हैं। आप किसी बच्चे के द्वारा जब वो भाषा का सीखता है, उसको अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चा सबसे पहले एक अक्षर बोलता है, फिर 2 अक्षर वाले शब्द बोलता है, फिर 3 अक्षर वाले शब्द बोलता है। तो उसके बाद में वो धीरे धीरे जब उसको ज्ञान होता है समय का, इसको समय के साथ जोड़ना कैसे है, पहले 2 शब्द बोलेगा, फिर वो जब समय का ज्ञान होता है तो वो एक पूरा सेंटेंस बोलता है। जैसे कि वो पहले बोलेगा, मान लो कपड़ा कैक है, फिर बोलेगा रोटी, फिर बोलेगा ट्रेन, तो बाद में बोलेगा ट्रेन आई, फिर ट्रेन आ गई है, ऐसे बोलेगा। धीरे धीरे सीखता है वो। तो ये एक सीखने का क्रम है धीरे धीरे। तो आपको उन्होंने जो टेंस बनाए हैं, टेंस का बहुत आपने नाम सुना होगा, लेकिन टेंस का आप अगर इसको लें तो ये है टेंस टाइम का सेंस। ये आपको टाइम का सेंस देता है। और अगर आप अपने आज टेंस को बड़ा इजी वे में करेंगे और आपको ऐसे लगेगा भी ये तरीका मतलब आज तक विद्वानों ने बताया नहीं। तो इसमें टेंस में 3 प्रकार के टाइम आपने जो महसूस किया होगा। सबसे पहले तो है वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, फिर है पास्ट जो कि भूतकाल है जो बीत गया, और फिर है भविष्य फ्यूचर। तो 3 ही प्रकार के समय हैं। अब आपने ये गौर किया होगा कि 3 प्रकार के टेंस इनके अंदर, हर के अंदर 4 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने नहीं बताया भी ये 4 प्रकार क्यों हैं हर के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 प्रकार है किसी भी काल के साथ। ये काल है, काल के साथ कोई भी काम कितने प्रकार से जुड़ सकता है। तो ये कोई भी काल के साथ कोई भी काम 4 प्रकार से जुड़ सकता है। तो इंडेफिनेट, यहाँ पे इंडेफिनेट अनिश्चितता को प्रतीक करता है, अनिश्चितता। और कंटिन्यूस लगातार, और परफेक्ट यहाँ पे पूर्ण। और कंटिन्यूस मतलब इसका शुरू कब पता है अपने को, और ये अभी चल रहा है, मतलब पूर्ण भी है और चल भी रहा है। तो आप देखेंगे जो इस समय में कोई काम हो रहा है और वो अनिश्चितता लिए हुए है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बोलेंगे। अब और जो कंटिन्यूस, जो लगातार आपके सामने, आंखों के सामने घटित हो रहा है, उसको आप कंटिन्यूस में बोलेंगे। जो परफेक्ट, जो पूर्ण हो गया है काम, उसको आप बोलना चाहेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे ऐसे। और अगर वो उसका एक सिरा आपको पता है तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे और चल रहा है काम अभी आप इसको एक बिंदु पत्ती से सीख सकते हैं। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को लेंगे अपने, और प्रेजेंट टेंस को अपने क्या बोलेंगे, जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, लेकिन ये कुछ अनिश्चितता हैं इसके अंदर। अनिश्चितता क्या है भी, ये सूर्य कब से उग रहा है पूर्व के अंदर और कब तक उगेगा, इसकी अनिश्चितता है, लेकिन ये वर्तमान में काम हो रहा है। अगर ऐसे आपको बोलना है तो ये आपका पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मान लो आपके सामने कोई सूर्य, अगर आप उसको महसूस कर, उसको दूरबीन से देखो तो आप देखोगे सूर्य ऊपर आ रहा है, तो आप कहोगे सूर्य उग रहा है। एक तो आपने बोला सूर्य उगता है, जो कि ये है। अब आप कहोगे सूर्य उग रहा है। सूर्य अगर उग रहा है तो वो कंटिन्यूस में आएगा। आपके सामने सूर्य ऊपर उग रहा है। अगर 2 बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं तो आप ये कहोगे बच्चे खेल रहे हैं। फिर आप अगर मान लो सूर्य अगर उग चुका है, आपने देखा भी सूर्य अगर पूरा उग गया है तो अपने कहेंगे सूर्य उग चुका है।
मतलब वो काम कुछ समय पहले, या मान लो आप इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं, कोई किसी ने आपको फ़ोन किया, हाँ आप नहा लिए, तो आप बोलोगे हाँ मैं नहा लिया हूँ, मैं नहा लिया हूँ। तो इससे क्या होगा, भी आपने कुछ काम कुछ समय पहले शुरू किया था और वो अब आप उसको कंप्लीट कर चुके हो। आपने अखबार पढ़ लिया है, हाँ मैंने अखबार पढ़ लिया है। तो ये एक सिंपल है, यहाँ पे आपका काम शुरू हुआ था और यहाँ पर इस बिंदु पे आके आपका काम खत्म हो गया। अपने इस बिंदु के सापेक्ष सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये काम चल रहा था, ये काम मतलब अनिश्चितता लिए हुए आगे और पीछे चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, ये आपके सामने घटित हो रहा है। और ये काम यहाँ पे इस बिंदु पे कंप्लीट हो गया है और ये कुछ समय पहले चला था। अब ये एक काम और है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब ये पूर्ण भी है और चल भी रहा है। जब दो चीज़ें इकट्ठी आती हैं, पूर्ण भी है और चल रहा है, तो अपने ये आपको लगेगा द्वंद्व है, लेकिन ये द्वंद्व नहीं है। पूर्ण यहाँ पे इस चीज़ से लिया गया है कि आपको उसका समय ज्ञान है, ये आपको समय का ज्ञान है। ये काम शुरू कब से हुआ था। जैसे कि मैं कहूँ कि वो 5 घंटे से खेल रहा है, 5 घंटे से, या मैं कहूँ वो 5 बजे से खेल रहा है। दो प्रकार के हैं, सिंस और फोर लगाते हैं जिसमें आप, दो प्रकार के हैं। 5 बजे से खेल रहा है या 5 घंटे से खेल रहा है। जैसे बच्चे शिकायत लगाते हैं एक दूसरे की, पापा पापा वो तो 2 घंटे से खेल रहा है, तो वो शिकायत की लहजे में जब इस वाक्य को भी वो खेल रहा है और जब शिकायत लगाने के लिए प्रयोग करेगा तो वो 5 घंटे से खेल रहा है या 2 घंटे से खेल रहा है, इस वाक्य का प्रयोग करेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे समय का ज्ञान होगा। और जब आपको वो समय गिन के दे देगा, जैसे कि 5 घंटे से खेल रहा है, 5 घंटे से खेल रहा है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, वहाँ आप फोर यूज़ कर लोगे। और जहाँ पे वो करेगा 5 बजे से खेल रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अपने पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस में भी ये 4 प्रकार से कोई भी काम जुड़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें इंडेफिनेट लेंगे, जैसे कि उसने पत्र लिखा था, मैंने उसको भेज दिया था, वो चला गया था। तो ऐसे में अपने ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए अपने इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। आप उसमें नहीं बताना चाहते या आपको पता नहीं है कि आप वो उसका एग्जैक्ट समय क्या था, वो कब गया था, लेकिन आपको पता है कि वो चला गया है। तो आप ऐसी चीज़ों को बताने के लिए आप इंडेफिनेट पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आप प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कंटिन्यूस में पास्ट के अंदर अगर कोई काम आप कहीं गए थे और आपने देखा, जब मैं वहाँ गया था, आपने आकर बताया किसी को, जब मैं वहाँ गया था तो वो खेल रहा था, तो पास्ट का आप बता रहे हैं कि वो वहाँ पे खेल रहा था। और अगर आप ऐसी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं, ऐसे विचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो आप कंटिन्यूस टेंस में उसको व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब दो काम होते हैं पास्ट के अंदर, दोनों ही काम, जैसे कि पुलिस आई तब तक चोर भाग चुका था, तो पुलिस भी पास्ट में आई थी, मतलब भूतकाल में, और चोर भी भूतकाल में भाग चुका था। लेकिन ये दोनों ही काम भूतकाल में हो गए, तो अपने जो काम पहले होता है उसको परफेक्ट में ही आप लिखेंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें, जब जैसे आप व्याकरण पढ़ते हो तो इसमें था का आता है, था के लिए आप ये यूज़ करेंगे। लेकिन वो सिंपल था के लिए, पत्र लिखा था, पत्र लिखा था, इसके लिए आपको ये प्रयोग करना है। लेकिन जब बोलेंगे भी चोर पुलिस जब आई तो चोर भाग चुका था, उसके लिए आपको चोर भाग चुका था, चोर पहले भागा था, पुलिस बाद में आई थी। चोर भागने के संदर्भ में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके, इसी क्रम में अपने आगे बढ़ेंगे। तो कि जब पास्ट के अंदर भी जब कोई काम कुछ समय पहले हो रहा था और उसका अपने को शुरुआत बिंदु पता है, और पास्ट के अंदर जैसे कि ये टेंस है कंटिन्यूस, भी वो खेल रहा था, जब आप गए तो वो खेल रहा था, लेकिन आपको कोई बता दे भी वो 5 घंटे से खेल रहा था, तो और आपने आके किसी को बताया कि जब मैं वहाँ गया तो वो 5 घंटे से खेल रहा था। ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए आपको पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस आपने प्रयोग में लेना है। तो इसके लिए आपको हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर, मान लो जब वहाँ आप गए तो आपने इसको व्यक्त किया, वही हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर।
तो ये आप पास्ट टेंस के बारे में हो गया। फ्यूचर के बारे में जब आप लेंगे तो फ्यूचर के बारे में मान लो आपको कोई कहता है यार कल सुबह जल्दी उठ जाना, तो आप बोलोगे उसको अनिश्चितता के लिए होगा वो भी, आप उठोगे लेकिन आपने उसको बोल दिया हाँ उठ जाऊँगा, हाँ वहाँ पे आ जाना, हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन उसमें अनिश्चितता होगी। तो अनिश्चितता के लिए आप करते हो विल, आई विल गेट अप, या आई विल कम मैं आ जाऊँगा, या मैं उठ जाऊँगा, ठीक है, मैं दे दूँगा। मैं ऐसे वाक्य के लिए जिसमें अनिश्चितता हो, जिसमें कोई श्योरिटी ना हो, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार जब उसमें थोड़ी श्योरिटी होती है, जब उसमें कुछ श्योरिटी लिए होगा, तो जैसे कि मान लो वो भविष्य में काम कर रहा होगा, आप थोड़ी श्योरिटी है इसके अंदर भी, वो भविष्य में काम कर रहा होगा, तो आप विल प्लस बी का यूज़ करोगे। और विल बी, अगर आपको किसी बंदे का रूटीन पता है भी वो 5 बजे डेली खेलने जाता है, तो आप उसको श्योरिटी के साथ कह सकते हो अरे यार 5 बजे वो तो खेल रहा होगा। तो आप ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए आप फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस प्रयोग में लेते हैं या आपको लेना है। फिर उसके बाद में अगर फ्यूचर के अंदर आपको पता है किसी व्यक्ति का समय भी वो 5 बजे तक खाना खा लेता है, या 5 बजे तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, 5 बजे तक वो टीवी सीरियल देख लेता है, या 5 बजे तक वो नहा लेता है, ऐसे वाक्य आपने प्रयोग करने हैं। तो आप अगर 2 बजे इसकी बात कर रहे हो तो आप ये कहोगे अरे यार वो तो 2 बजे तक खाना खा ले, 5 बजे तक खाना खा लेगा, या अपना टीवी सीरियल कंप्लीट कर लेगा, या नहा लेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें आप विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। इसी प्रकार अगर आपको भविष्य के ऐसे कंटिन्यूस टेंस को बोलना है जिसमें आपको उसका एक सिरा पता हो, जैसे कि वह 5 बजे से खेल रहा होगा, 5 बजे से खेल रहा होगा, या वह 5 घंटे से खेल रहा होगा, तो ऐसे वाक्यों को आप प्रयोग करते समय ये आप इसका फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रयोग करना है। विल हैव बीन प्लेइंग या स्टडिंग सिंस 4 आवर, सिंस या फिर 4 आवर, या सिंस 5 o'clock। मैंने इसमें ज़्यादा नियम नहीं बताए हैं क्योंकि नियम तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने आपको जो हिंदी भाषा में जो आपके भाव हैं उनके बारे में बताया। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं इसको नियम सहित एक दूसरा वीडियो आपकी डिमांड पे ज़रूर बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।